गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है शुरुआत करना। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना कुछ भी नया करने जाते हैं जब हम उसके बारे में बहुत विचार करते हैं, बहुत सोचते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये काम सफल होगा नहीं होगा, और फाइनली फिर हम ड्रॉप कर देते हैं उसको कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा और इसमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है। और रिस्क के अलावा क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या लगता है, क्या इतना एफर्ट करेंगे उसके बदले क्या मिलेगा रिटर्न, ये भी कई बार डाइसी होता है। जैसे कि मैं आपको ये तो मैं चूंकि पढ़ाता हूँ, उससे पढ़ाने के रेफरेंस से बात करता हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं सर कि हम जो है वो नीट में हमारा स्कोर ये था, अब हमारे नंबर बाउंड्री पे कॉलेज नहीं मिलेगा ऐसा देख के लग रहा है, तो अब हम क्या बी फार्मा कर लें, बी एम एस कर लें, कहाँ चले जाएं, क्या साथ में नीट की तैयारी कर लें। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, गोल्डन रूल ये है कि यदि आपके अटेम्प्ट की संख्या जो है वो तीसरी या चौथी है, ठीक है, आपने बाकायदा देखो अटेम्प्ट की संख्या वैसे गिनना कि आपने कितनी बार सीरियसली पढ़ाई की थी अपने, मतलब पढ़कर कितनी बार आपने दिया है, अच्छे से पढ़कर पूरी मेहनत से पढ़कर देंगे आप उसको अटेम्प्ट मानेंगे। अब आप 12th क्लास में 12th के एग्जाम को फोकस कर रहे थे, तब आपने अटेम्प्ट दे दिया, तो वो अटेम्प्ट में काम शामिल नहीं होगा, वो बर्बादी थी, वो आपने ऐसे ही फोकट दे दिया आपने। ठीक है। या आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की और अटेम्प्ट देके आप सोच रहे हो कि मेरे तो 3 अटेम्प्ट हो गए। अरे तुम्हारे 3 अटेम्प्ट हुए कैसे? तुमने पढ़ाई नहीं की, तो 3 अटेम्प्ट तो वो मान ही नहीं सकते उसको। तो अटेम्प्ट हम उसको मानेंगे जब तुमने पढ़ कर दी। कई कमांडोज हैं, उन्होंने पढ़ लिख कर मेहनत किया, सब कुछ किया, 560 नंबर आ गया, वो दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट। ये अटेम्प्ट है। 560 नंबर तक तुम लेके गए, 500 नंबर तक लेकर गए, वो अटेम्प्ट है। लेकिन 150 नंबर आ रहा है, 200 नंबर आ रहा है, पता तुमने चलते फिरते ऐसे ही तुमने एग्जाम दिया, बगैर पढ़े एग्जाम दिया। तुमको जो लग रहा था कि तुम पढ़ रहे हो, वो तुम पढ़ रहे, तुम समय बर्बाद कर रहे, तुम टाइम पास कर रहे थे। बुरा लगेगा, मैं कड़वी बात बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा, पर सच्चाई यही है। तो अटेम्प्ट वो गिनो जब तुमने वाकई मेहनत करके दिया हो। नहीं तो कई लोग जो मैंने एक कल मेरी किसी बच्चे से बात हुई, तो उसने कहा सर मेरा 5वां अटेम्प्ट था और इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे नंबर 412 नंबर आए। ठीक है। तो मैं उससे पूछा कि पहले 4 अटेम्प्ट की कहानी क्या है। पहला अटेम्प्ट मैंने 12th के साथ दिया था, मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की। दूसरा अटेम्प्ट मैं बीएससी करने चला गया था, मैंने बीएससी पर फोकस किया, तैयारी नहीं कर पाया, मैं फिजिक्स बिल्कुल साल भर पढ़ा ही नहीं मैंने। तो वो जो 3 बीएससी के अटेम्प्ट थे उनको काउंट क्यों कर रहे हो भाई? एक्चुअली में तुमने सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया, इसमें तुम्हारे 412 नंबर आए। अब तुम एक बार पढ़ कर दो, तुम्हारे 600 नंबर के ऊपर आएंगे, 650 नंबर के ऊपर आएंगे। तो डिपेंड करता है बेटा कि कितनी बार हमने सीरियसली प्रयास किया। केवल संख्या गिनने भर से थोड़ी ना होता है। ठीक है। कोई आदमी बोले कि भैया मेरी उम्र बढ़ गई, मैं समझदार हो गया, मैं 35 साल का हूं, मैं समझदार हो गया। तुमने इस 35 साल में किया क्या? क्या तुमने कॉलेज की पढ़ाई की, कोई काम किया तुमने? तो तुम होशियार कहलाओगे। कुछ नहीं किया तुमने, ऐसी फालतू घूमते रहे, तो तुम 35 साल में भी 15 साल के बराबर बुद्धि नहीं रखते होगे। फैक्ट सच्चाई यही है। सच्चाई जो है ये है कि आपने कितनी बार सीरियसली एफर्ट किया। तो इसलिए ये जो अटेम्प्ट की संख्या गिनकर जो ब्लैकमेल करते हो अपने आप को, और जो इमोशनल ब्लैकमेल करते हो मेरे को कि 5वां अटेम्प्ट था सर मेरा क्या होगा, मुझे गाइड करो। गाइड क्या करें? 4 अटेम्प्ट में तुमने तो उतना एफर्ट ही नहीं किया। निकलने के लिए एक अटेम्प्ट काफी है। देखो मैं ना आपको कोई मार्केट नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे जो कहता हूँ सच कहता हूँ, पिता तुल्य बात कहता हूँ कि भैया निकलने के लिए एक अटेम्प्ट काफी। एक बार तुम शिद्दत से पढ़ लो, पूरे मन से पढ़ लो, फिर नहीं होगा ना तो अपन मानेंगे हाँ ये अटेम्प्ट बर्बाद करके एक अटेम्प्ट और दिया जाए इसका। ठीक है। और फिर भी नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि डेस्टिनी कुछ और बड़ा करवाना चाह रही है हमसे, तो उसके अनुसार चलते हैं, फिर वो करते हैं। लेकिन जो भी काम करेंगे मन में रिग्रेट करके काम नहीं करेंगे, मन में पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर काम करेंगे। ठीक है। तो अटेम्प्ट की संख्या गिनना बंद करो। फिर कई बच्चों को ये दिक्कत हो रहा है, जो जिनकी सिलेक्शन हो चुका है उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि हम नया वाला एम्स लें या हम एएफएमसी ले लें, और एएफएमसी को नए वाले एम्स से कंपेयर मत करना। कोई भी नया एम्स जो है उसको आप एएफएमसी आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से कंपेयर मत कीजिए, वो एक अलग ही चीज है। वो एएफएमसी एक अलग चीज है, उसको आप नॉर्मल कॉलेज से कंपेयर ही मत कीजिए। सीएमसी बेल्लोर एक अलग चीज है, उसको कंपेयर मत कीजिए। जिपमर पौंडीचेरी अलग चीज है, उसे कंपेयर मत कीजिए। एम्स दिल्ली जो है वो तो है ही लीडिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। बाकी सब इनसे कंपेयर नहीं होंगे। ठीक है। नया वाला एम्स और मेरी राज्य स्टेट का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो बेटा मैं कहूंगा, मैं बोलूंगा आपसे कि आप इसको 5 साल बाद में देखो आप। ठीक है। आज जब आप कॉलेज में इंटर कर रहे हो तो 5 साल बाद आप एमबीबीएस करके बाहर निकलोगे, तो एम्स इज ऑलवेज हैविंग अपर हैंड। एम्स का हमेशा अपर हैंड रहेगा, चाहे वो नया एम्स हो चाहे पुराना एम्स हो। तो एम्स को प्रेफर कीजिए। यदि आपकी स्टेट का मेडिकल कॉलेज टॉप 20 की लिस्ट में नहीं है, तो नए वाले एम्स को आप जो है वो प्रेफर कीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आंख बंद करके,
कारण उसके पीछे ये कि एम्स जो है वो एक डिफरेंट बॉडी और एम्स जो है उसका एक स्टेटस अलग है, उसका स्टैंडर्ड एक अलग है उसका, और आने वाले समय में इतने एमबीबीएस बच्चे डॉक्टर होंगे ना तो उसमें से ये कॉलेज के आधार पर सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात जरूर है, मेडिकल में जो है आपका स्किल, कहीं से भी एमबीबीएस क्या हो, कहीं से भी एमडी क्या हो, यदि आप स्किल डॉक्टर हैं तो आपकी हमेशा पूछ परख होगी, हमेशा पूछ परख होगी, ठीक है। माहौल का फर्क होता है, साथ वाले कंपटीशन का फर्क होता है, ठीक है, वो आपको अच्छे कॉलेज में बेहतर मिलता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत रहिए। और दूसरा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहां भी मिले आपको, मान लो आपके पीछे की रैंकिंग को, जहां भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले चले जाओ, बिल्कुल मत सोचो ई फॉर बट, क्योंकि आपको लगता है मैं घर के बिल्कुल पास वाले कोई किंडरगार्टन में तो नहीं हो तुम, प्ले ग्रुप में कि घर के बाजू में तुमको एडमिशन दिला दें, भाई जहां भी होगा रह लेंगे, बड़े हो गए हैं हम, समझदार हो गए, बड़े हो गए, रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी कॉलेज ले सकते हैं आप, ठीक है। एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो अब क्या करें हम, दो तरीके होते हैं, या तो आप एमबीबीएस के लिए अगले साल की तैयारी शुरू कर दीजिए, आप बिल्कुल मत घबराइए आप, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ बेटा कि आपको जो हमारा बायोमेंटस का फोकस बैच चल रहा है ना बेटा, उसको मिस मत करो, क्योंकि बैच बंद हो जाएगा, फिर आप मुझे रिक्वेस्ट करोगे तो मैं एडमिशन नहीं दिला पाऊंगा उसमें, ठीक है। तो आप एडमिशन ले लो, यदि आपको एमबीबीएस मिल जाता तो हम वापस कर देंगे रिफंड, ठीक है। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी आपको अपनी तैयारी रोकना नहीं है कि 560 नंबर हैं और अपन उम्मीद में बैठे हुए, कुछ नहीं मिला बाद में, तो फिर बाद में जो है वो फिर दो राह पे आ गए। क्योंकि एक आपको बता दूं मैं, 300 नंबर वाला नंबर आदमी 650 नंबर क्रॉस कर लेता है, लेकिन 550 नंबर वाला आदमी अगली बार फिर वो आसपास कहीं जाके फंस जाता है। इसलिए प्लीज ना अपने समय को बर्बाद करना बंद कीजिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो घबराना नहीं, ठीक है। फिर बीएमएस करे, बीडीएस करे, अरे भाई तुम खुद सोच लो कि तुमको बीडीएस करना है तो देश के टॉप 5 सबसे अच्छे डेंटल कॉलेज जो है, सो आपकी स्टेट का सबसे अच्छा डेंटल कॉलेज है, वहां से बीडीएस करना, अदरवाइज कहीं और से मत करना। बीएएमएस करना है तो गवर्नमेंट कॉलेज से करना, प्राइवेट से बीएमएस धोखे से भी मत करना, और गवर्नमेंट में भी अच्छे कॉलेज से बीएमएस करना, ठीक है। सेम बीएचएमएस के लिए बात लागू होती है। अब बीएससी एजी को, बी फार्मा को, इसको बेटा ये बहुत कॉलेजेस की, इसको कंपेयर मत करो। अब यहाँ पे व्यक्तिगत बात रहती है पूरी कि आप कैसे अपना करियर प्लान करते हैं, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि शुरू कीजिए, जब भी कभी आगे बढ़ना हो तो शुरू करना जरूरी है, और शुरू करने के बाद अपने आप पर ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। मतलब शुरू में ही अपने आप को डिमोटिवेट मत करो कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं होगा, नहीं से आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। सही आंसर नहीं निकलेगा, नहीं से आंसर नहीं निकलेगा, सही नहीं निकलेगा। सही निकलना तो भरोसा रखना पड़ेगा अपने ऊपर, खुद के ऊपर और अपने शिक्षकों के ऊपर, ठीक है बेटा। चलिए आज मैं छोटा ही लूंगा सेशन, ये आज मेरे को जरूरी काम भी है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।